पूछो तो बताएंगे में हार्दिक स्वागत है। बहुत से सवाल है, बहुत से जवाब है, लेकिन जवाब चाहे कुछ भी हो, हम प्रभु के वचन से हम बात कर रहे हैं। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। धन्यवाद ब्रदर, वेलकम टू द प्रोग्राम। अब देखिए, आमतौर पर हमने पिछले कार्यक्रम में भी इसे देखा, गॉड्स नेचर ऐसा है कि उस प्रॉफिट के विषय में हमने देखा। पिछले एपिसोड में आपने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किए और मुख्य रूप से एक बात कही, गॉड्स नेचर ऐसा है कि एक प्रेम भरा और करुणा से भरा नेचर है। आज एक प्रश्न पूछकर शुरू करने की सोच रहे। सवाल यह है कि फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, जॉन 3:16, बहुत ही प्रेम के परमेश्वर है, प्रेम के परमेश्वर, राइट, कोई दो राय नहीं है। सवाल यह है कि वो प्रेम के परमेश्वर हम देख रहे हैं, लेकिन कैन गॉड ट्रस्ट अस? प्रेम और ट्रस्ट में एक छोटा सा ट्विस्ट है। अभी फॉर एग्जाम्पल इस सवाल को रखकर मैं शुरू कर रहा हूं। एक सेविंग्स है आपके पास, एक 10 लाख रुपया का, आपके आसपास सभी को आप उसे प्रेम कर रहे हैं और सब ठीक है, लेकिन लास्ट में सेविंग्स जो कर रहे हैं, इसे विश्वास के साथ किसी को देना है, भरोसा करके देने की बात आती है। बहुत से लोग होते हैं, फ्रेंड्स, सबसे आपका प्रेम होता है, लेकिन जब उसे देते हैं तो भरोसे के साथ एक ही को देते हैं। जिन सबसे आप प्रेम करते हैं, सबको आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ट्रस्ट जो है एक और भी डीपर विषय है। तो ये प्रेम और ट्रस्ट में एक फर्क जैसा दिख रहा है, इसमें आपके नजरिए आप यही कह रहे हैं परमेश्वर सबसे प्रेम रखते हैं, लेकिन क्या सब पर विश्वास करते हैं? यही ना? सवाल है। हाँ, उसे मैंने पॉलिशली पूछा, आपने सीधा पूछ लिया। आपने दर्शकों से पूछा, लेकिन मैं जो समझा वो बताया, बस यही। परमेश्वर सभी से प्रेम रखते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। क्या सब पर भरोसा करते हैं? इस तरह से यहाँ पर ये प्रश्न चिन्ह आता है, क्या सब पर भरोसा करना सही है? देखिए, अब्राहम क्या करता है, वो बहुत ही धनी हो गया। उदाहरण के लिए बाइबल ये कहती है वो बहुत धनी हो गया। आने पर उसने परमेश्वर की ओर देखकर उससे पूछा, उत्पत्ति 15 में, हे परमेश्वर, यानी इतना कुछ है, तू मुझे क्या देगा? कोई संतान नहीं दी, मैं ये सब किसको देकर चला जाऊंगा? अगले सवाल में एक और पर्याय देता है। उसने कौन सा पर्याय दिया? ये दमिश्क वासी एलियाजर होगा, वो तो सीरिया देश का था जी। वो मेरे पास है, क्या ये मैं उसे दे दूं? क्योंकि सीरिया तो इसी का देश था। जब ये आया मेसोपोटामिया के देश से आया, यानी ये तो सीरिया से आया था। गांव के लोगों को रखे, उसके लोग, उस देश में उसने अपने लोग रखे थे। रिबेका का भाई लाबान है ना, वो सीरिया में था और इसलिए उसने रिबेका को वहां से लाया। तो यहाँ उसके रिश्तेदार थे उसके देश से। इसका क्या विश्वास था, ये मेरे लोगों में से है, एक मैप बना, ये तो मेरे घर में ही पला बड़ा है, मेरी जगह से आया है, मेरे ही शहर वाला है, विश्वासमंद भी है। जी हाँ। फिर आगे कहता है, यानी ऐसे नहीं, तेरा अपना बेटा होगा, वो तेरा वंश होगा। उसके बाद में अब्राहम के बेटे हो गए, वो अलग विषय है। इश्माइल एक तरफ है, कतूरा की संतान दूसरी तरफ, और एक तरफ इसहाक, ये सब हैं। अब उसे क्या करना, ये सब मैं किसे दूं? क्या इस्माइल से प्रेम नहीं करता था? बहुत करता था जी। इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा तो वो दुखी हुआ, ऐसे बाइबल नहीं कहती। इसे देखे तो सामान्य रूप में परमेश्वर ने परखा अपने पुत्र को, जिससे प्रेम करता है, अपने इकलौते पुत्र को, इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए कहा। तो अब्राहम सुबह सुबह उठा, सुबह सुबह चल पड़ा, वो दुखी नहीं हुआ था। He obeys the order. जब इस्माइल को विदा करने के लिए कहा तो वो दुखी हुआ, वो दुखी हो गया। यानी जब इस तरह का बेटा है, वो इश्माइल से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसी समय परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पुत्र तो इसहाक था, कतूरा की संतान, ये सब। अभी इन सब को अगर आप देखें तो अब्राहम ने भरोसा करके किसे दिया? तो इसहाक को दिया। जो कुछ अब्राहम के पास था वो सब इसहाक को दिया। यूं कहा जाए तो उससे पहले वो क्लियर कर रहे हैं जी हाँ। अब यहाँ आपने पूछा हुआ सवाल, क्या अब्राहम ने प्रेम किया? उसने सबसे प्रेम किया, इश्माइल से ज्यादा प्रेम किया, लेकिन सब कुछ किसे दिया? इसहाक को। जी हाँ। क्यों? यही तो सवाल है, आपने यही पूछा था ना। जी हाँ, लव एंड ट्रस्ट। मेरा प्रेम करना तो अलग है और भरोसा करना अलग है। जो कुछ मेरे पास है इसे लेकर बचा कर रखना और इसे अगली पीढ़ी को देना, और जो इसे दुगना कर सकता है उसी को ये देना है। हो सकता है किसी बेटे से ज्यादा प्रेम रखता हूं, लेकिन अगर वो एक जुआरी है ना, शायद वो अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन क्या वो प्रभावी है? उसमें इसे आगे ले जाने की शायद क्षमता ना हो। शायद बहुत पढ़ा लिखा और सब कुछ होगा, पर एक और है जो ज्यादा नहीं पढ़ा, पर वो साथ रहता है और उसके पास अनुभव और सब कुछ है, तो पिता का भरोसा उस पर होगा। सब लोग कहेंगे देखो वो अच्छा पढ़ा लिखा है, एडमिनिस्ट्रेशन है। हाँ, वो पढ़ा लिखा है, लेकिन इसमें उससे ज्यादा योग्यता पाई जाती, और यही तो भरोसा है।
ये जो भरोसा है ये पढ़ने लिखने के कारण नहीं आएगा। ये भरोसा तो परमेश्वर ने लाना चाहिए। अब आत्मिक रूप से देखते हैं, परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना रखी है। परमेश्वर सबसे प्रेम रखते हैं, अहाब से प्रेम रखा, सभी से प्रेम रखा, लेकिन परमेश्वर के पास योजना है, उसे पूरी करने वाला कोई होगा। वो उसे पूरा करेगा, उसे निश्चित पूरा करेगा। और इसलिए पौलुस ने एक ही वचन में स्पष्ट कहा कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, ट्रस्ट कर, विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। सोच के देखिए, उसके साथ में 12 लोग थे, एक चला गया, 11 लोग थे। इन 11 लोगों के साथ साथ 70 और भी थे। इतने सब होने पर भी परमेश्वर ने इस पर भरोसा किया। देखिए, कई बार परमेश्वर मुझ पर भरोसा करे, इसके लिए मुझ में क्या है। देखिए, वो सांसारिक विशेषताएं, क्वालिफिकेशन, ये सब वो नहीं देखते हैं। मनुष्य मुंह को देखता है, परमेश्वर हृदय को देखते हैं। मतलब एक और सवाल भी आता है, मतलब प्रभु तो ट्रस्ट तो कर रहे हैं, मैं वो सेविंग कहानी पर आता हूँ। ट्रस्ट करके अगर हमें देना है तो हम वो सबसे प्रेम करते थे, लेकिन ट्रस्ट करने के वो क्या पात्र है, तो एक विश्वास है। अगर इसे दे तो ये सुरक्षित रहेगा, नहीं तो इसे दे तो ये इसे काम करेगा। तो सेवकाई को ट्रस्ट करके जब दे रहे हैं तो कैसे उसे, उसकी भी एक प्रक्रिया है ना। देखिए, ये तो हृदय पर आधारित होता है, ये बाहरी क्वालिफिकेशन पर आधारित नहीं होता। करेक्ट, इसे दे तो वो करेगा। वहां पर दाऊद था, राज्य तो उसका राज्य था, स्वर्ग के राज्य का मॉडल तो यहाँ पर यरूशलेम है। इस भूमि पर राज्य करने के लिए कोई चाहिए, ऐसा कोई जो मसीहा को दर्शा सके। अब देखिए, उसने सबको देखा, दाऊद के सभी भाई वहां थे, दाऊद के सब भाई थे। शमूएल क्या सोच रहा था, उसे लगा हट्टा कट्टा होगा, उसने सोचा कि शायद वो यही होगा। परमेश्वर ने कहा, नहीं, तुम मुंह देख रहे हो, मैं हृदय देखता हूं, क्योंकि भरोसा हृदय पर होता है। उसमें क्या है, जो बाहर है उसे कभी भी बदल सकते हैं, यानी उनके जैसे उसका शरीर बदल सकता था, पर हृदय नहीं बदल सकता। देखिए, उस पर यह भरोसा आया। अब चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यानी हाल ही के दिनों में प्रभु के एक जन, देखिए, एक सेवकाई के लिए कितनी मुश्किलें होती हैं जी, है ना। मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, एक पास्टर अपने जीवन में एक चर्च बनाने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करता। वो सोचता है जीवन में केवल एक चर्च बना दूं तो मेरे लिए काफी है। पर परमेश्वर किसी बिजनेसमैन को तैयार करके 100 चर्च बनाते। अचानक वो बिजनेसमैन 100 चर्च बनाता है। एक बिजनेसमैन ने इस तरह से कहा, मेरे मरने के पहले मैं परमेश्वर के लिए 1000 चर्च बनाना चाहता हूं। इस तरह वो करना चाहते थे। अब इस तरह उनके पास धन जमा होने लगा। दूसरा तो एक चर्च बनाने के लिए मुश्किल में है, यहां तक कि लोगों के लिए पानी का प्रबंध करना मुश्किल है। जी हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सी मुश्किलें हैं। पर इसके पास ये क्यों आ रहे हैं? बिजनेसमैन के पास कैसे आ रहे हैं? अब मैं यही कहना चाहता हूं, क्या इस पर उसने भरोसा किया या नहीं किया? 1000 चर्च बनाना परमेश्वर की योजना है, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, और इसीलिए जिसमें धन का लोभ नहीं, इसलिए परमेश्वर इसे ये सब देंगे। पर क्या वो एक आत्मिक व्यक्ति है? आत्मिक रीति से देखे तो इनकी तुलना में वो तो कम है, इनके जैसे उन्हें बाइबल पता नहीं, लेकिन उस विषय में बिल्कुल सही रहेगा। अगर ये काम उसे देंगे तो ही ये काम हो सकेगा। ट्रस्ट कर, भरोसा किया, यही भरोसा है। परमेश्वर ने अचानक उस व्यक्ति को इतना क्यों दे दिया? अगर ये कहे तो वो काम तो केवल वही कर सकता है। क्या वो इसके काबिल है? ये पूछे तो उसका हृदय इसके काबिल है। कहिए कि आप किसी जगह पर जाते हैं, वहां पर कुछ लोग होते हैं, वहां जाने पर वहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सब से खरीदते हैं। उनका हृदय ऐसा ही है, चलो सब लोग आकर खाना खाओ, सोचेंगे। लेकिन मेरे एक ऐसे भी मित्र हैं, आप ये मत पूछिए वो ऐसे थे, वो ऐसे ही थे। यदि आप और मैं वहां जाए, 2 चाय देना, लेकिन आप अपनी चाय का पैसा चुकाना। ऐसे भी है, इस तरह लोग हैं। आपने ऐसे देखा होगा ना। हाँ, आप एक चाय के पैसे दीजिए, दोनों के बीच में, यानी कैलकुलेशन सही है। इसके द्वारा परमेश्वर 10,000 लोगों को भोजन नहीं देने वाले हैं। बाहर से देखेंगे नहीं समझेंगे, अलग परिस्थिति। इसमें कहे तो उसे लेकर शायद उन्होंने उसे सुसमाचार बताया होगा, ये सब कुछ है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्हें लेकर 5,000 को खिलाना संभव नहीं, इनको दिए तो भी नहीं कर पाएंगे, वो रख देंगे। तो परमेश्वर क्या करेंगे? किस पर भरोसा रखेंगे? चूज करके, ट्रस्ट कर, चुनकर भरोसा रखेंगे। संसार के नजरिए से काबिल है, नहीं है। नहीं, देखे तो क्या है, मैं परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, लेकिन कुछ नहीं आता। स्वर्ग का उस पर भरोसा नहीं। स्वर्ग का भरोसा होना चाहिए, हेवन को ट्रस्ट भरोसा करना है। इसीलिए मैंने इस सवाल को इस तरह रखा, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, प्रभु प्रेम के परमेश्वर हम कहते कहते ही हम अपनी जिंदगी को ऑलमोस्ट बिता देते हैं, लेकिन हमें
इस सवाल को जगाना है। सभी दर्शक ठीक है, प्रेम का परमेश्वर है, लेकिन क्या हमें वो विश्वास कर रहे हैं? डज ही ट्रस्ट मी विद दिस वर्क? यही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, डिफॉल्ट बेसिक है। सबसे प्रेम इसका करते अगला हैं। कदम, क्या मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझे कुछ दे रहे हैं, कुछ जी। प्रोजेक्ट दे रहे हैं, जी। क्या वो प्रोजेक्ट मेरे द्वारा पूरा करवा सकेंगे? एक और बात, छोटी सी विषय में अगर आप ईमानदार रहे तो ही बड़ी विषय में ईमानदार हो सकते हैं, तभी ट्रस्ट डेवलप हो सकता जी। है। अब छोटी सी विषय में एक छोटा सा एग्जाम्पल, मेरे पापा कहते हैं छोटी मछली फेंक कर बड़ी मछली पकड़ना, ऐसा कहते हैं ना। तो मेरे पिताजी ने एक बार कहा, छोटी मछली फेंक कर बड़ी मछली निकालना तो ठीक है, छोटी मछली फेंक कर अगर वही चली गई तो तुम जो कर रहे हो देने में सावधान होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे छोटे से काम में भी ईमानदार रहे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप। इसके पहले कि आप पर भरोसा करके आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे, एक एग्जाम है। हाँ, जानते हैं ये एग्जाम कब आती है? यानी खेत में अपना काम पूरा करने के बाद स्कूल का विषय आता है, यानी आपने किसे महत्व दिया, किसे महत्व नहीं दिया गया, वहां देखेंगे। करेक्ट। अगर वहां पर फेलियर हो गए तो फिर उसके बाद में आप पर भरोसा नहीं रखेंगे। याकूब ने पहलोटे के भाग को महत्व दिया तो उसने इससे प्रेम किया और इसे आशीष दी। सही मेंटेन करना, एसाव को देते तो वो उसे बर्बाद कर देता, क्योंकि उसे इसका महत्व पता नहीं था। वचन कहता है बाद में जब आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। देखिए परमेश्वर ने क्या किया, जो उसके महत्व को समझते हैं उसे और देते हैं। इसलिए बाइबल कहती है जिसके पास बहुत है उसे और दिया जाएगा। उसे और ज्यादा क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसको उसका मूल्य पता है, मुझे करना ही होगा। परमेश्वर ये देखते हैं, ये अभी नहीं पर उसके बढ़ते हुए समय से देखा है। मैं उदाहरण के लिए कहता हूं, ये उदाहरण के रूप में है। मेरे एक मित्र हैं, ये ऐसे मित्र हैं, यानी मैं और वो बचपन में एक साथ बढ़े। जब मैं बड़ा हो रहा था हम 3-4 लोग थे, जबकि हम बड़े हो रहे थे। उस समय बहुत कम पैसा होता था। हम सोचते थे यदि कोई हमें चाय पिला दे तो अच्छा होगा, क्या कोई आकर हमें चाय नहीं पिलाएगा? इस तरह से ये बात थी। तो जैसे ही कुछ पैसे आए तो इस मित्र ने क्या किया, चलो आओ खाना खाने के लिए बुलाता था। कुछ नहीं खरीद सकते थे, ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन पैसा आते ही वो पैसा आ गया, बचा कर रखता हूं। इस तरह से नहीं, यदि मैं किसी को खरीद कर दूं, आज मैं देख सकता हूं वो ये खरीदना चाहता है तो वो खरीद कर देता। 30 साल से मैं ये देख रहा हूं। अब देखिए उस व्यक्ति को परमेश्वर ने करोड़पति बना दिया है। अभी भी उसका यह स्वभाव नहीं बदला। परमेश्वर अभी भी उसके द्वारा ये कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका बेसिक तभी देखा गया, द इनबिल्ट। जी, बच्चे के जन्म के पहले ही उसने एक से नफरत की और एक से उसने प्रेम किया। इसका कारण बताते हैं। अगर ये ऐसा हो जाएगा मैं उस पर भरोसा रखूंगा और बहुत से प्रोजेक्ट दे दूंगा। यही कह रहा हूं, परमेश्वर हम पर भरोसा रखे, इसके लिए छोटी सी बात होती है। यदि कोई कहे मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे के लिए, तो क्या आप उस व्यक्ति के साथ मिशन वर्क कैसे कर पाएंगे? उनके साथ मिशन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, अगर प्रभु उन्हीं के माध्यम से करवाना चाहते तो करेंगे, वो अलग बात है। करवाएंगे, वो अलग बात है। मैं कह रहा हूं भरोसा, ट्रस्ट। यदि मैं किसी को इस तरह ऑर्डर देकर करवाऊं या किसी पर भरोसा रखकर करवाऊं, इसमें फर्क है। ऑर्डर से काम करने वाला रोबो, भरोसा रख के करने वाला मनुष्य। इसलिए परमेश्वर हम पर भरोसा करना चाहिए, ये बड़ी बात है। मैं कह रहा हूं यदि परमेश्वर हम पर भरोसा करे, अगर वो भरोसा करे और उस हद तक वो काम करें, तो उसके द्वारा परमेश्वर जो काम करेंगे वो बहुत बड़े होंगे। सब लोग हैरान हो जाएंगे, पर ये भरोसा आना चाहिए। मेरे एक पास्टर मित्र हैं, प्रार्थना के समय कई बार ये शब्द कहते हैं, मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए। भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल में योना के बारे में हम बहुत सारे विषय देख रहे हैं। बहुत से विषयों को प्रभु ने ट्रस्ट करके कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी एक सीख है, जानी बातों के अनजान दृष्टिकोण। आप इस ट्रस्ट के विषय को इस बारे में कैसे देख रहे हैं? देखिए बात यह है, पिछले एपिसोड में हमने एलिया के बारे में देखा। हाँ, वो बहुत बड़ा प्रॉफिट, उस विषय को वैसी घटना यहां पर भी है, सेम इंसिडेंट। लेकिन यहां इस घटना में एलिया में और इसमें एक फर्क है। साथ ही देखिए अंत में क्या हुआ। यदि इसे देखे तो यहाँ योना अध्याय 4 में ये बात सब लोग जानते हैं। वो निनवे में जाकर बताता है, यानी ये तो निनवे में जाता है, पहले नहीं जाना ये कहता है। अब देखिए यहाँ पर एक और विषय है। योना परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानता था, ये समस्या थी। क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। प्रभु आप इसे कहोगे, उसके बाद इसे नहीं करोगे। ये योना कैसे भविष्यवक्ता था, पहले इसे देख लेते हैं। मैं कहूंगा और हो जाएगा। मैंने कह दिया आप इसे कीजिए, नहीं तो भविष्यवाणी नहीं की जाती। परमेश्वर ने क्यों कहा? उन्हें सुधारने के लिए कहा, उन्हें दंडित करना था उनकी गलती के लिए। ये उनके बारे में ही था, प्रभु के लिए दंडित करना, करेक्शन, सुधारने के लिए। निनवे के लोग सुधर गए,
तो यहाँ पर परमेश्वर जाते हैं, सब लोग उसके पास आते हैं। अब यहाँ पर परमेश्वर योना से बात करते हैं, बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। जब उसने पहली बार ये सुना तो परमेश्वर पर क्रोधित हो गया। अब आप इसे देख सकते हैं, अध्याय 4 वचन 1 में ये बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। किस पर? परमेश्वर पर। उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरशीश को भाग जाने की फुर्ती की। मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है। अब देखिए, इसमें केवल एक ही समस्या थी। भविष्यवक्ता केवल परमेश्वर की जीभ ही नहीं, पर उसका हृदय भी होना चाहिए। मैं जीभ हूं कह दिया, अनाउंस कर दिया, आपने कहा तो कह दिया। उसमें परमेश्वर का हृदय नहीं था। क्यों परमेश्वर ने केवल मूसा के बारे में कहा? मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिसने यहोवा से आमने सामने बातें की। कारण क्या है ये पूछे तो क्या मूसा के जैसे कोई भविष्यवक्ता नहीं है? है, उसके जैसे बहुत से भविष्यवक्ता है। दानियल है भविष्यवक्ता, बहुत से हैं, लेकिन परमेश्वर का हृदय रखने वाला भविष्यवक्ता, हार्ट बीट को दिल की धड़कन जानकर, यही दिल की धड़कन इसमें थी, सेम थी। परमेश्वर ने कहा नाश नहीं करूंगा, मुझे भी कहना है नाश मत कर। परमेश्वर के हर एक जन की ऐसी मनोदशा होनी चाहिए। मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, अपने बारे में भी कहूंगा। हम कह रहे हैं ना, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, एंड टाइम, अंतिम समय आ रहा है, इस तरह कहते हैं, क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री एंड टाइम ऐसी ही है। ये तो अंतिम समय का चिन्ह जैसा। देखिए, बहुत से ऐसे विषय हैं जो 15 साल बाद होंगे। 15 साल के बाद में 2004 या 5 में यरूशलेम तो इस्राएल की राजधानी हो जाएगी, इस तरह हम कहते थे, ये सोचते थे। लेकिन इसके लिए कोई भी सबूत तो नहीं थे। लेकिन 2018 में ये हो गया। कई बार होता है कि हमने जो कहा है उसके बिल्कुल विपरीत होता है। हम ये कहते हैं कि अकाल पड़ेगा, इस तरह से बाइबल में ये है, देखने पर सब हरा भरा दिखाई देता है। सब लोग बस ऐसे ही कह रहे हैं, पर वो आएगा, ऐसे ही डराने के लिए, पर वो आएगा, एक समय आएगा। हम क्या सोचते हैं? देखिए, उदाहरण के लिए कह रहा हूं, 2012 में सोलार सुनामी आएगी। कहां सोलार सुनामी आएगी? बड़ी बाढ़ आएगी, इस तरह से बाइबल में बताया गया है। 2012 छोड़कर सब कुछ बता दिया। 2012 में नहीं आई, लेकिन बाइबल कहती ये बाढ़ कभी भी आ सकती है। साइंटिस्ट ये सब कुछ कहते हैं, इसलिए हम भी ये कहते हैं। पर सब लोग क्या कहते हैं? एमडी जगन ने कहा 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। अगले ही दिन मेरी सबसे बड़ी समस्या ये हो गई, यानी दिसंबर में 2012 के बारे में कह रहा हूं। 24 और 25 तारीख मेरे जीवन में बहुत मुश्किल थी। 24 तारीख सुबह से, क्या ब्रदर खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद में थ्रेटनिंग कॉल्स भी आने लगे। क्या ब्रदर, आपने कहा दुनिया खत्म हो जाएगी, बहुत से लोग पैनिक हो गए हैं, आपको पकड़कर बंद कर देंगे, इस तरह कहने लगे। 25 तारीख को बिल्कुल उसका अपोजिट हुआ। मैंने जैसे कहा था ना, आप क्यों डर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। मेरे लिए उस हफ्ते के अंत में एक मीटिंग थी। शुक्रवार के दिन तुतुकुरीन में थी, और मुझे आज भी अच्छे से याद है, एक गांव में मीटिंग थी। जाकर इस संदेश के बारे में बताओ, प्रभु ने कहा तेरे वापस आने के और अंतिम दिनों के चिन्ह क्या होंगे, इस तरह से बाइबल में बताया है। उसी को कहने के लिए इसी के जवाब में कहना कि ये संसार खत्म हो जाएगा। देखिए, एक जगह पर कहा है कि भूमि आग के लिए सौंप दी जाएगी, ये सब बताया है। मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं संदेश दे नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके पहले दिन बहुत कहा गया, बुरे शब्द कहे गए। कहने लगे ऐसा नहीं होगा। प्रभु ने कहा तुम बताओ, तुम इन्हें बताओ, बाइबल में है, तुम बताओ, साहस से बताओ। उसके बाद यरूशलेम राजधानी हो गई, और उसके बाद में कोरोना आया, WHO की रिपोर्ट में महामारी आ गई। ये सब बाइबल में है, इसे बताते जाना है। 1-1.5 साल तक भयानक सताया गया। बिल्कुल कोरोना क्रॉस होने के बाद में, परवानी बाइबल में ये सब बताया है, लोगों ने वो स्वीकार किया। लेकिन उसके पहले मेरा जितना अपमान किया गया, बेकार की बात कही गई, बहुत कुछ हुआ। इसी तरह से यहाँ बाइबल में बहुत से विषय हैं, हमने जो कहा शायद तुरंत न हो, लेकिन अब क्या हो रहा है सोच के देखिए। यशा ने कहा यीशु आएंगे, कुंवारी के द्वारा जन्म लेंगे, 700 साल पहले ही। ये घटना तभी नहीं हुई, यशा कहकर चला गया। दानियल की कुछ बातें अब तक बाकी हैं, वो अब तक नहीं हुई, कहकर 2000 साल हो गए। तो क्या वो भविष्यवक्ता नहीं है? उस समय के लोगों ने कहा होगा ये सब क्या कह रहा है, प्राणी आएंगे, छोटा सिंह, 4 सिंह, ये जो कहता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह से कहेंगे तो कैसे लगेगा।
हमारा काम यही है, प्रभु ने जो कहा वो कह दे। मुझ पर भरोसा करके विश्वास से कहा कहा, परमेश्वर का हृदय हमें आना चाहिए। परमेश्वर ने इसे कुछ समय के लिए आगे किया, इसके पीछे कारण है, ठीक है, आगे किया। ऐसे होगा कहाँ, ठीक है होगा। अब अचानक ही जकरिया 14 में है, सब में है, यहजकेल में है, बाइबल में है, कुछ समय बाद होगा, युद्ध होगा, तीसरा विश्व युद्ध तो होगा ही। हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने जो कहा है वही कहा है। अब परमेश्वर किसी समय में, मैं कहूं प्रभु मैंने तो कह दिया लेकिन आपने कुछ नहीं किया, ऐसा होने दीजिए, सबको नाश कर दीजिए, ठीक है, उस हार्ट बीट को न दिल की समझकर धड़कन समझे बिना प्रार्थना करते समय अचानक प्रभु शायद बदल दे, ऐसा होता है। यही योना की समस्या थी। योना से बात करने पर भी उसमें यह हृदय नहीं आया। अभी भी वो क्या कहते हैं, उन्होंने मन फिराया है। ये कहता है नहीं नहीं तुमने कहा है, उन्होंने मन फिराया, मैं उन्हें क्षमा कर देता हूं, उन्हें क्षमा करता हूं। योना ने कहा क्षमा करना गलत होगा। प्रभु से बात वो परमेश्वर के हृदय को नहीं समझ सका। He has not understood the heartbeat of God very clearly. कई घर में ऐसा ही होता है, जब परमेश्वर ने कुछ कहा और वो सोच रहे होगा लेकिन वैसे नहीं होता। परमेश्वर क्षमा कर दे तो हम उन्हें दंडित करने वाले कौन होते हैं। बाइबल में योना जैसे एक और व्यक्ति है, ये दोनों एक जैसे ही हैं। दूसरा व्यक्ति कौन है पूछे तो बड़ा पुत्र। पिता ने छोटे पुत्र को क्षमा किया तो बड़े को अच्छा नहीं लगा, घर के अंदर ही नहीं आया, वो घर में ही नहीं आया। परमेश्वर ने निनवे के लोगों को क्षमा किया, योना को पसंद नहीं आया। योना का क्या हुआ, क्या परमेश्वर के साथ उसका मेल मिलाप हुआ, बाद में क्या हुआ बाइबल में कुछ नहीं है, कोई अंत नहीं है। अब ये कैसे खत्म हुआ, क्या मैं उस पर तरस न खाऊं, इस तरह बाइबल कहकर खत्म करती है। यहां पर आमीन भी नहीं है। इसके बाद में योना ने मन फिराया और सब स्वीकार किया, ये सब कुछ भी नहीं लिखा है। इसी तरह से देखिए, बड़ा पुत्र क्या घर में आया, क्या भाई को स्वीकार किया, क्या एक साथ रहे, कुछ नहीं है। पिता ने उससे कहा और दृष्टांत वही खत्म हुआ। और आज तक भी कई भविष्यवक्ता और परमेश्वर के जन बिल्कुल इसी तरह से हैं। वो आए या नहीं पता नहीं, कारण क्या है जो उन्होंने कहा नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा लेकिन नहीं हुआ, ठीक है, परमेश्वर ने बदल दिया और उसने और कुछ कहा। फिर से पिछले हफ्ते जो कहा वही कहता हूं, परमेश्वर ने जो कहा वही हो। समस्या तब है जब परमेश्वर नहीं कहते और ये कह देते। इसे एडवांटेज के रूप में देख सकते। देखा ना, परमेश्वर ने कहा बदल दिया, हमने कहा और वैसे हुआ ही नहीं। बहुत से विषय हैं। मैं यहां न्याय के संबंध के विषय के बारे में कह रहा हूं। कुछ लोग इलेक्शंस के बारे में कहते हैं, अनुमान लगाते हैं, है ना। कई बार उनकी बात सच नहीं होती है। विदेश के बारे में कहता हूं, जब वहां इलेक्शन होते तो भविष्यवक्ता कुछ भी कह देते हैं उनके देश के बारे में, परमेश्वर बदल देते। ऐसा नहीं है। कहते मैं धर्मी हूं, लोगों को नाश नहीं करना चाहता। देखिए, परमेश्वर ने अहाब की मृत्यु के बारे में कहां पर कहा, उसकी मृत्यु के बारे में कहा, लेकिन जब उसने मन फिराया तो उसे क्षमा किया। नहीं तो एक बार भी प्रभु अपना वचन नहीं बदलते हैं। He doesn't change. जी हाँ, तो यहाँ इसके बारे में ये महत्वपूर्ण है। इसमें एक और सीख मिलता है ब्रदर जगन। ऐसा है, ट्रस्ट करते समय, यस, प्रभु प्रेम का परमेश्वर, ये आम बात है। उससे ऊपर डज गॉड ट्रस्ट यू, इस सवाल पर हम बात कर रहे हैं। ट्रस्ट करने पर एक और अंदर एक पॉइंट आ रहा है। आपके मुताबिक ट्रस्ट करते वक्त गॉड ट्रस्ट यू, ठीक है, पर वो ट्रस्ट करने वाला जो व्यक्ति है उसे गॉड्स हार्ट को समझना है। जी हाँ, मतलब प्रभु की बात को मानना, मतलब ये किस लिए कर रहे हैं। तो वो हार्ट बीट अलाइनमेंट, गॉड्स हार्ट बीट। जी, इसलिए परमेश्वर ने आप पर भरोसा किया। हाँ। दाऊद के बारे में कहा, ये मेरे हृदय का सा व्यक्ति है। हृदय ही क्यों, उसके हृदय जैसे। हमारे परमेश्वर तो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देने वाले हैं। हमारे प्रभु दाऊद ने सिंह और भालू से लड़ते समय अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण जोखिम में डाले, है ना। दोनों का एक ही हृदय। लोग प्रभावित हो रहे थे यरूशलेम में, मरी के कारण वो मर रहे थे। ये जाकर ये सवाल पूछता है, मैंने ये पाप किया है लेकिन भेड़ों ने क्या किया, मुझे मार दीजिए, बहुत ही दुख, मुझे मारिए, उन्हें छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए योना क्या कहता है, उन्होंने गलती की, उन्हें खत्म कर दीजिए। ये तो रिवर्स है। बिल्कुल उल्टा। परमेश्वर के हृदय को आप देखिए, वो हमेशा, कई बार आप देख सकते हैं, पूरा जीवन भर उन्होंने पाप में बिताया। मृत्यु शैया पर परमेश्वर उन्हें एक मौका देते हैं। ऐसी घटनाओं को मैंने देखा, होते हुए देखा है, और मैंने परमेश्वर से सवाल किया। तब प्रभु ने मुझे समझाया, ये तो 70 साल की उम्र तक जिया पूरा परमेश्वर के विरुद्ध में, और आगे कहे तो जो परमेश्वर के दास हैं उनका इसने बहुत ही ज्यादा विरोध किया,
और आखिरी में अब ये मरने की दशा में आ गया। अब ये आ गया है, आखिरी मिनट है। ऐसी परिस्थिति में हॉस्पिटल में उस नर्स ने इन्हें सुसमाचार बताया। उस समय उसने अपने पापों का अंगीकार किया, प्रभु से क्षमा मांगी और प्रभु यीशु के लहू से धोने के लिए कहा और फिर मर गया। यहां तक हमारे विश्वास के अनुसार वो स्वर्ग में चला गया क्योंकि उसके सारे पाप क्षमा कर दिए गए। तो वो नर्स है, वो क्या कहती है? वो आकर गवाही देती है कि उन्होंने क्षमा मांगी। इसे हम मान लेते हैं, लेकिन सवाल क्या उठाते हैं? प्रभु 70 साल तक ये आपके विरोध में रहे हैं, आखिरी 7 मिनट में वो आपके पास में आ गए। कहिए किसी और ने 70 साल तक सेवकाई की होगी, या कहिए मैंने, तो वो और मैं अभी क्या एक जैसे हो गए? तब परमेश्वर ये कहते हैं, मेरा हृदय तुम में आना चाहिए। मेरा हृदय तुम में आना है। दोनों साथ में रहे तो क्या होगा? दोनों एक साथ बैठेंगे, दोनों तो मेरी ही संतान है ना, तो दोनों एक साथ में बैठ जाओ। तो इस जगह पर आप उसे मुझसे ज्यादा दे रहे हैं, मैंने ईमानदारी से काम किया और आप उसे बिल्कुल मेरे जैसे बना रहे, तो हम स्वर्ग के लायक नहीं हैं। स्वर्ग तो पृथ्वी के राज्य के जैसे नहीं है। उसे ज्यादा दिया, मुझे कम दिया, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, राइट हैंड में बैठना, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, ये सब यहाँ के कॉन्सेप्ट है, भूमि के हैं। जहां तक स्वर्ग की बात है, परमेश्वर कहते हैं हम सब के सब एक जैसे हैं। वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसने मुझे स्वीकार किया ना। आखिरी बात क्या है? मुझे स्वीकार किया। किसी समय तो उसने मुझे स्वीकार किया, चाहे आखिरी समय ही क्यों ना स्वीकार किया हो। ये खुशी की बात है, एक पापी व्यक्ति बदल गया, ये आनंद की बात है। लेकिन हम क्या सोचते हैं नरक की ओर आगे बढ़ते वक्त, यानी ये तो उससे भी बड़ा है, क्लाइमैक्स। हम क्या महसूस करते हैं? आखिरी मिनट में प्रभु को स्वीकार किया, ये मेरे साथ बैठेगा। इसका मतलब वो स्वर्ग के योग्य हो गया है, लेकिन अब तक मैं स्वर्ग के योग्य नहीं बना। चाहे कुछ भी हो, सबको आकर बैठने दीजिए। अंदर होना चाहिए ना, स्वर्ग में होना ही तो महत्वपूर्ण है। सब कह के बाहर आ जाए तो वही योना और बड़ा पुत्र है, समझ रहे ना? इस एपिसोड से हमें एक बहुत ही साफ एक विषय देखने को मिला, मतलब गॉड्स लव्स अस एंड ही आल्सो कैन ट्रस्ट अस। और उस ट्रस्ट के मुताबिक हमें एक पात्र में बदलने के लिए गॉड्स हार्ट बीट को अगर हम समझ ले तो हम पर विश्वास करके वो हमें और भी देंगे, और हम भी उनसे सवाल पूछे बिना ये सोचे कि प्रभु कहे तो अच्छे के लिए ही कहेंगे, करें तो अच्छे के लिए ही करेंगे। आई ऑल्सो ट्रस्ट यू गॉड, लेट मी डू गॉड्स विल, ऐसा एक मनोभाव में अगर हम आ जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सी मुश्किलें सॉल्व हो जाएगी। बहुत सी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। ये कार्यक्रम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हम बहुत सी बात कर रहे हैं। कुछ विषय जैसे हमने ग्रहण किया, बहुत सी रियलिस्टिकली लाइफ में घटने वाले विषय को हम बात कर रहे हैं, मतलब परमेश्वर हमें इसे करवा रहे हैं। एंड आई वांट टू थैंक गॉड फॉर इट। आई थैंक यू फॉर ऑल द रिच एक्सपीरियंस गॉड हैज गिवन। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में एक और सवाल के साथ आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।